प्रतियोगिता के दिन लड़की ने अपनी नृत्य की जूतियां एक भिखारी को दे दी। मंच पर उसकी सौतेली बहन भिखारी के साथ नाचने लगी। चालाक लड़की ने जान लिया था कि सौतेली बहन उसके नृत्य के कदमों की नकल कर सकती है। पिछली जिंदगी में झूठा इल्जाम और साहित्यिक चोरी का आरोप लड़की को जीवन भर प्रतियोगिताओं से प्रतिबंधित कर दिया गया था। उसकी सौतेली माँ ने उसकी टांगें तोड़ दी। उसकी सौतेली बहन ने उसे छत से धक्का दे दिया। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो खुद को नृत्य प्रतियोगिता से 1 महीने पहले पुनर्जन्मित पाया। उसने अपने पिता से एक निजी नृत्य स्टूडियो मांगा ताकि उसकी सौतेली बहन को उसके काम की नकल करने का कोई मौका न मिले। उसके पिता ने उसे एक जोड़ी लाल नृत्य जूतियां भी दी। लड़की अपने पिता के समर्थन के लिए आभारी थी। इसके बाद वह हर दिन कठिन स्टेप्स का अभ्यास करने लगी। उसे विश्वास था कि इस बार उसका नृत्य सचमुच उसकी अपनी मौलिक रचना होगी। लेकिन प्रतियोगिता से 1 दिन पहले वह यह देखकर हैरान रह गई कि उसकी सौतेली बहन बिल्कुल वही पोशाक पहने हुए थी। उसने तो लड़की की मौलिक कोरियोग्राफी भी फिर से प्रस्तुत कर दी। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि उसकी सौतेली बहन ने उसकी नकल कैसे कर ली। घर लौटने के बाद उसने अपनी माँ के मौलिक सिग्नेचर स्टेप्स का अभ्यास शुरू किया, पर असफल रही। जब लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी सौतेली बहन को कैसे हराए, उसके पिता ने उसे माँ की नृत्य संबंधी नोट्स लाकर दी। फिर उन्होंने उसे याद दिलाया कि चैंपियनशिप जीतने के लिए उसे नृत्य के जूते पहनने होंगे। पिता के जाने के बाद लड़की ने जूते पकड़े और नई कोरियोग्राफी बनाना जारी रखा। उसी समय कमरे में बैठी सौतेली बहन को सब महसूस हो रहा था। जल्द ही प्रतियोगिता का दिन आ गया। जैसा कि उम्मीद थी, सौतेली बहन ने उसकी नृत्य प्रस्तुति की नकल की। सौभाग्य से लड़की ने पहले से ही 2 कोरियोग्राफियां तैयार कर रखी थीं। जब उसकी प्रस्तुति की बारी आई तो सौतेली बहन ने उस पर नकल करने का आरोप लगाया। फिर उसने एक वीडियो पेश किया जो उसने 1 दिन पहले डांस स्टूडियो में रिकॉर्ड किया था। वीडियो में दिखाए गए डांस मूव्स बिल्कुल लड़की के जैसे ही थे। लड़की के परिणाम रद्द किए जाने वाले थे। उसी समय पिता ने गवाही दी कि लड़की एक प्रतिभाशाली नृत्य कलाकार है। उन्होंने दोनों के बीच एक अतिरिक्त मुकाबले का प्रस्ताव रखा, जबकि लड़की को नई प्रस्तुति तैयार करने के लिए भेजा गया। पिता ने सौतेली बेटी से कहा, अगर इस बार भी तुम साबित कर सको कि लड़की ने नकल की है तो वह कभी भी तुम्हें पार नहीं कर पाएगी। इसके बाद उन्होंने लड़की को एक नई जोड़ी डांस शूज दिए। इस बार लड़की ने प्रस्तुति देना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने डांस खत्म किया, सौतेली बहन ने फिर दावा किया कि नकल की है। उसके पास गवाह भी थे जो साबित कर सकते थे कि यह स्टेप सौतेली बहन ने 1 हफ्ते पहले बनाया था। लड़की ने अपने डांस शूज की ओर देखा। अचानक उसे सब कुछ समझ आ गया, इसलिए उसने अपनी सौतेली बहन के खिलाफ एक और राउंड का प्रस्ताव रखा। कपड़े बदलने के बाद सौतेली बहन ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वह कभी चैंपियनशिप नहीं जीत पाएगी। उसी समय लड़की ने अपनी प्रस्तुति शुरू की। जैसा कि उम्मीद थी, सौतेली बहन ने उसके हर स्टेप की हूबहू नकल की। अचानक लड़की ने जंगली अंदाज में डांस करना शुरू कर दिया और सौतेली बहन भी अनियंत्रित होकर उसी के साथ जंगली डांस करने लगी। यह देखकर दर्शकों को आखिरकार समझ आ गया कि असली नकलची कौन है।